नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी कुंडली कैसे देखें के अंदर हमें एक खास चीज़ की ध्यान रखना होता है, वो होता है दृष्टि, कि कौन से ग्रह कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि कैसी होती है। होता क्या है, अक्सर हमें कहा जाता है कि आपका शनि देख रहा है इस वाले हाउस को, इस वाले भाव को, तो वो ऐसे फल देगा। आपका सूर्य देख रहा है इस वाले भाव को, ऐसे फल देगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट गोचर की बात करते हैं कि प्रेजेंट गोचर के अंदर इस टाइम पे सूर्य चौथी राशि के अंदर आ गया है, या शनि आ गया है 10वें हाउस के अंदर या इस राशि के अंदर। तो उस आदमी समझ तो लेता है, क्योंकि वो सिर्फ फल की तरफ ध्यान देता है कि फल क्या आएंगे, मतलब क्या होगा, क्या हमारा भाग्य उदय होगा या हमारे साथ होगा क्या। मगर समझ उसको नहीं होता कि बेसिकली हो क्या रहा है, कि कौन सा भाव होता क्या है और कैसे आना होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है और वो दृष्टि का असर क्या होता है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया तो उसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता पाऊंगा कि भाव से दृष्टि से होता क्या है। कि आप जैसे कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो कैसी लेंगे प्रॉपर्टी, कहाँ लेंगे प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसके क्या फीचर्स होंगे। गाड़ी होगी तो पुरानी होगी या नई होगी, आउट ऑफ, जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द मॉडल होगी या लेटेस्ट होगी या कैसी होगी। ये सारे फीचर्स जो है डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करते हैं आपके ग्रहों की दृष्टि। तो ये हॉरोस्कोप पढ़ने में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ही हम चलते हैं हमारी बोर्ड के ऊपर। मैं आपको इसको आराम से समझाऊंगा कि कैसे दृष्टियां देखी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लैनेट्स के नाम लिख लेते हैं। सन, मून, वीनस और मरकरी। इसके बाद जुपिटर, फिर मार्स, फिर सैटर्न। ये हो गए 7 प्लैनेट्स, सन, मून, वीनस, मरकरी, जुपिटर, मार्स और सैटर्न। अब इसके बाद दो ऐसे ग्रह जिनकी दृष्टि कहा भी जाता है नहीं होती है मगर होती भी है, राहु और केतु। सबसे पहले दृष्टि के अंदर बताना चाहूंगा मैं कि जो दृष्टि होती है वो सबकी 7वीं दृष्टि होती है। ये समझाना कैसे है मैं अभी लाइव समझाऊंगा, मगर अगर समझने के लिए आप ये लिख लीजिए कि सबकी 7वीं दृष्टि सबकी होती है। 7वीं, कि ये अपनी 7वीं दृष्टि में जरूर देखते हैं। 7वीं, राहु और केतु की 7वीं दृष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये दोनों आमने सामने रहते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए, इसके बाद जब मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूं। सूर्य की, चंद्रमा की, वीनस की, मरकरी की 7वीं दृष्टि होती है। अब जुपिटर की, मार्स की और सैटर्न की, इनकी दृष्टियां और भी होती हैं। कौन कौन सी, मैं आपको बताता हूं। जुपिटर की एक 7वीं दृष्टि होती है, एक होती है 5वीं दृष्टि और एक होती है 9वीं दृष्टि। मार्स की एक होती है 4थी दृष्टि और एक होती है 8वीं दृष्टि, कि ये 4थे घर में भी देखता है और 8वें घर में भी देखता है। और जुपिटर 5वें घर में भी देखता है और 9वें घर में भी देखता है। शनि की 3री दृष्टि भी होती है और शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है। ठीक है, उसके बाद राहु केतु की बात करें तो इनकी एक 5वीं दृष्टि होती है और एक 9वीं दृष्टि होती है। राहु और केतु दोनों की एक 5वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि। अब ये दृष्टियां कैसे देखी जाती हैं और कैसे प्रभाव डालती हैं उस बारे में बात करते हैं। अब ये देखिए, ये कुंडली आपके सामने है। ये कुंडली के अंदर ये सब घरों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये होता है पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये घर होते हैं। इनके नंबर्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कुंडली देखते हैं तो कुंडलियों के अंदर यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं। तो किसी के 5 लिखा होगा, किसी के 6 लिखा होगा। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो घर है ये लगन है और ये पहला घर है। यहीं से ये मेन कुंडली जो देखी जाती है वो लगन कुंडली से देखी जाती है। लगन कुंडली क्या होती है, राशि क्या होती है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लगन क्या होता है और लगन से किस तरीके से लगन मतलब लगन आपका होता है और किस तरीके से राशियां बदलती हैं, ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है।
तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक एक ग्रह डालेंगे और एक एक ग्रह डाल के बताएंगे कि उसकी दृष्टि कैसे पड़ेगी और किस किस घर पे उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये कुंडली कोई वैलिड नहीं, हम इसको एक एक ग्रह के माध्यम से मैं डालूंगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसके अंदर ग्रह होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सन डालते हैं, सूर्य। अगर हम सूर्य डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सूर्य यहां डाला, अगर सूर्य यहां पे बैठा है, अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है तो सूर्य की कौन सी दृष्टि है, 7वीं। तो यानी सूर्य का जो दृष्टि होगी वो यहाँ होगी, इस वाले घर में। ये घर है 7वां घर, ये शादी का घर होता है, आदमी के व्यापार का घर होता है, आदमी के पार्टनरशिप का घर होता है। तो इसका ये मतलब हो गया सूर्य का जो अफेक्ट आएगा वो सीधा ही इस घर के ऊपर आएगा। इस घर के ऊपर आने का मतलब हो गया कि सूर्य का पूरा जब कोई भी ग्रह किसी घर पे दृष्टि डालता है तो उसका पूरा असर होता है, उसका पूरा असर इस तरह से होता है कि वो अफेक्ट्स अपने पूरे देता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव इफेक्ट्स देगा। ये सारी वैसे तो डीप कैलकुलेशन में आएगी, मगर मैं आपको जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई और प्लेनेट बैठा होगा तो इसकी दृष्टि उस प्लेनेट से भी वो काम करवाएगी जो काम उसने करवाना है। इसका ये मतलब हो गया, एक तरह से एक एग्जाम्पल हो गया कि एक प्लेनेट, क्योंकि देखिए हमेशा कभी भी एक प्लेनेट कोई भी नेगेटिव नहीं करता और कोई भी एक प्लेनेट पॉजिटिव नहीं करता। वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे करते हैं, जब वो अपनी दृष्टि डालते हैं। तो सूर्य की दृष्टि जो हो गई वो 7वें घर पे आ गई। ठीक है, अब हम अगला प्लेनेट ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं, मान लीजिए मून है, मून यहाँ पे है, मान लीजिए मून यहाँ पे है। अगर मून यहाँ पे है तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ होगी, मून की 7वीं दृष्टि ही होती है। यहीं से गिनती लेंगे हम, 1 2, इसको एक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मून की जो दृष्टि हो गई वो 8वें घर पे होगी। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां से 7 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे होगी 7वीं दृष्टि मून की। अब हम वीनस को ले लेते हैं, मान लीजिए हम वीनस को यहां ले लेते हैं। अगर हम वीनस को यहां लेते हैं तो वीनस का मतलब हो गया, यहां से वीनस की कौन सी दृष्टि है, 7वीं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी वीनस की जो दृष्टि है वो 9वें घर पे आएगी, 9वें घर पे वीनस की दृष्टि आएगी। इसी तरीके से 7वीं दृष्टि कैलकुलेट होगी। अब हम मरकरी की ले लेते हैं, मान लीजिए मरकरी यहां पे है। अगर मरकरी यहां पे है तो इसकी 7वीं दृष्टि क्या होगी, 7वीं दृष्टि हमेशा सामने होती है, फिर भी हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो वीनस की 7वीं दृष्टि आ गई 10वें घर पे, यानी यहाँ पे भी असर होगा। इसका जो व्यापार होगा, जो प्रोफेशन होगा वो मरकरी से रिलेटेड होगा, यानी बिजनेस से रिलेटेड। ऐसा आदमी फोन का बिजनेस कर सकता है, कम्युनिकेशन का बिजनेस कर सकता है, किसी तरीके से इस तरह से बिजनेस को सूट करेंगे तो हम बिजनेस के लिए, जॉब के लिए उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया मरकरी का। अब हम अगला लेते हैं जुपिटर। जुपिटर मान लीजिए यहाँ पे है। अगर जुपिटर यहाँ पे है तो जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले 5वीं दृष्टि, तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी यहां पे भी जुपिटर का जो रहेगा दृष्टि रहेगी। 5वीं दृष्टि यहां पे रहेगी। 5वीं दृष्टि के बाद 7वीं दृष्टि, यानी 5 6 7, यानी जुपिटर का यहां भी दृष्टि आई, तो जुपिटर की यहां भी दृष्टि आई। उसके बाद होगी 9 8 और 9, यानी यहां पे भी जुपिटर की दृष्टि आई। तो जुपिटर आपके 9वें घर को भी देख रहा है, आपके 11वें घर को भी देख रहा है, 11वें भाव को भी, और आपके पहले भाव को भी देख रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर एक्चुअल में ये कुंडली होती तो ये बहुत पॉजिटिव कुंडली होती। एजुकेशन हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, इंटेलिजेंस हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, यानी उसकी इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो गेंस के साथ बन रहा है। इसका मतलब ये जो आदमी होगा एक्चुअल में वो बहुत क्विक जवाब देने वाला होगा, उसके पास जवाब हमेशा तैयार होंगे, सच या झूठ क्या भी है वो एकदम से जवाब दे देगा और बहुत क्लियर जवाब देगा। तो ऐसे आदमी को कई बार पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, सच और झूठ का। तो ऐसे लोग आईएएस क्लियर करने में, इंटरव्यूज देने में बहुत आगे होते हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन उनका बनता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं मंगल की, मार्स की। मार्स मान लीजिए यहीं पे ही बैठा है, मान लीजिए मार्स इसके साथ ही है। अगर मार्स इसके साथ है तो मार्स की कौन सी दृष्टि होगी, मार्स की दृष्टि कौन कौन सी है, 4थी 7वीं 8वीं,
यानी 1 2 3 4, मार्स की दृष्टि जो है वो 8वें हाउस पे है। मार्स की दृष्टि होगी 8वें हाउस पे। 8वें के साथ मार्स की दृष्टि किसमें है? चौथी दृष्टि, फिर 7वीं दृष्टि, ये 4 5 6 7, यानी मंगल भी 11वें घर को देख रहा है, जैसे जुपिटर देख रहा था, क्योंकि 7वीं दृष्टि दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे भी आ गई। उसके बाद 8वीं दृष्टि भी है, यानी 12वें भाव को भी देख रहा है मंगल। तो यानी मंगल यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है और यहाँ भी देख रहा है। तो दृष्टि का असर इसका 8वें घर पे भी होगा, 12वें पे भी होगा और 11वें पे भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव दिखाता है, क्योंकि 8वां घर और 12वां घर कनेक्ट हो रहा है मंगल के साथ। मंगल आपको पता है किस तरह का सर्जरी का प्लैनेट होता है, फाइट का प्लैनेट होता है, अग्रेशन का प्लैनेट होता है। तो इस तरीके का प्लैनेट है। अगर इसका कॉम्बिनेशन 8वें और 12वें के साथ बन रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या कर सकता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की, शनि की। शनि की जो दृष्टि कही गई है वो तीसरी, 7वीं और 10वीं कही गई है। तीसरी दृष्टि, अगर मान लीजिए शनि यहां है, अगर शनि यहां है तो शनि की तीसरी दृष्टि कौन सी हुई? 1 2 और 3, यानी 9वें घर को। शनि की दृष्टि होगी 9वें घर की। उसके बाद 7वीं, यानी यहां पे ये तीसरी थी, 4 5 6 और 7, यानी शनि यहां पे भी देख रहा है, पहले घर को भी देख रहा है, यानी इसकी दृष्टि पहले घर पे रहेगी, बंदे को थोड़ा सा आलसी बनाएगी। मगर सूर्य है, सूर्य उसको जल्दी उठाएगा और शनि उसको लेट उठाने की कोशिश करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जद्दोजहद चलती रहेगी। तो ये यहाँ पे आ गई इसकी 7वीं दृष्टि। इसके बाद 10वीं दृष्टि, 8 9 और 10, तो ये भी दृष्टि आ गई। तो यानी इस घर में भी दृष्टि है शनि की। इस घर में दृष्टि होने का मतलब हो गया कि इसके माता वाले हाउस में प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज, ये सारे हाउसेज में शनि की दृष्टि है। तो यानी इसके अंदर तंग करेगी। व्हीकल परचेज करना है इसने, या इसने कुछ भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं पुरानी प्रॉपर्टी, घिसी हुई प्रॉपर्टी या पुरानी गाड़ी, इस तरीके का इफेक्ट्स डाल सकती है। डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, मैं आराम से बताऊंगा इसके अंदर क्या होता है। मगर बेसिकली आपको दृष्टि समझ गई शनि की 1 2 3, एक यहाँ पे हो गई, एक 7वीं हो गई और एक ये 10वें हाउस पे हो गई। तो शनि की ये 3 दृष्टि हो गई। अब बात करते हैं राहु और केतु की। मैंने राहु केतु में एक बात कही थी कि राहु केतु की जो 7वीं दृष्टि क्यों नहीं होती। देखिए, मान लीजिए राहु यहां पे है, ठीक है, तो केतु यहां पे होगा। अब इनकी राहु और केतु की परस्पर दृष्टि तो हो गई। हम क्या कहेंगे, राहु केतु पे दृष्टि डाल रहा है तो केतु का असर नहीं होगा, क्योंकि राहु और केतु तो होते ही इकट्ठे हैं। जब राहु केतु इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे पे क्या दृष्टि डालेंगे, क्योंकि होते ही वो 180 डिग्री के ऊपर है। जब वो 180 डिग्री पे होते हैं तो वो एक दूसरे पे दृष्टि कैसे डालेंगे? तो उस दृष्टि का कोई फायदा ही नहीं है। हम ये क्या कहेंगे, राहु पे केतु की दृष्टि पड़ रही है इसलिए केतु का इफेक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राहु केतु तो रहेंगे ही एक दूसरे की दृष्टि पे 180 डिग्री पे। इसीलिए इसकी 7वीं जो डिग्री है वो 7वीं दृष्टि को कैंसिल करा जाता है। इसीलिए इसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि रहेगी। 5वीं का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9, यानी इसके 12वें घर पे और 8वें घर पे दोनों पे राहु की दृष्टि है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह की कुंडली ये बनती है। ये एक आर्टिफिशियल कुंडली है, जरूरी नहीं है सारे प्लैनेट्स हो, वैसे मरकरी सन के आसपास ही होता है। तो ये कुंडली को बिल्कुल वो मत समझिएगा कि ये कुंडली एक वैलिड कुंडली है। मगर हाँ, प्लैनेट्स किस तरह से होते हैं वो मैं इसमें एक तरह से खिचड़ी मच गई है, तो मैं ये बताना चाहता था कि प्लैनेट्स किस तरह से होते हैं इसमें और किस तरह से होने चाहिए। तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन के आपको दृष्टियों का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको दृष्टियों का पता है फिर उसके बाद मैं आप में से किसी की हॉरोस्कोप लेके, जो मेरे कमेंट्स के अंदर आते हैं उनकी हॉरोस्कोप लेके मैं प्रिडिक्शन में डाल के आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या फीचर्स इनके साथ मैच करते हैं, दृष्टियों का असर क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे अलविदा लेता हूं, फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।